स्ट्रेस की बात ही कर रहे थे तो जिम्बाब्वे सीरीज हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े प्लेयर्स ने रेस्ट ले लिया है। और इसके बाद जो आज रिपोर्ट्स आई थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली श्रीलंका सीरीज में भी जो ओडीआई वाली सीरीज खेली जाएगी उससे उनको आराम दिया जा सकता है, वो ब्रेक ले सकते हैं उस सीरीज से भी। तो ऐसे में दो सवाल उठते हैं कि क्या वो ब्रेक सही है, क्या उन्हें इतना लंबा ब्रेक अब उसको श्रीलंका सीरीज तक भी आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए ब्रेक को, और अगर वो ब्रेक ले रहे हैं और जैसे कि रिपोर्ट्स आई रही हैं तो हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ये दो नाम आ रहे हैं जो पोटेंशियल कप्तानी जिन्हें दी जा सकती है। भैया देखो, दो मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा मैं पहले टच करता हूं। इतना लंबा ब्रेक, ठीक है यार, 25 साल के होते ना तो आप थोड़ा सा लंबा ब्रेक अफोर्ड कर सकते हो। एक 36 साल का हो रहा है, दूसरा 38 साल का हो रहा है, आप ना पछताओगे इन ब्रेक्स की वजह से। आप रिग्रेट करोगे कि मैंने इतने लंबे लंबे ब्रेक ले लिए यार, इतने लंबे लंबे ब्रेक ले लिए, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज, इतनी बड़ी बड़ी नहीं, इतनी सीरीज जहां पर मेरे बड़े बड़े रन हो सकते थे, परफॉर्मेंसेस हो सकती थी, वो मैंने छोड़ दिया। खेलने का टाइम विंडो जो होता है, आप ये लगा लो 17-18 से शुरू होके 37-38 साल तक की उम्र का बेस्ट प्लेयर ही रहता है। 37-38 तक मुश्किल से 0.1% प्लेयर्स खेलते हैं, नहीं तो 32-33 में करियर खत्म हो जाता है। रोहित और विराट जैसे प्लेयर ही है जो 38-39 तक खेल जाते हैं। सचिन जैसा आदमी एक आध आता है 100 सालों में एक बार जो 40 तक खेल जाता है, वरना 37-38 तक आपका करियर होता है, एंड दैट्स इट। तो आप इस समय इतने लंबे लंबे ब्रेक लेके इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज छोड़ दे रहे हो जहां पर आपके रन बन सकते हैं, रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। आप रिग्रेट करोगे यार जब टाइम खत्म हो जाएगा ना, जब बोलोगे यार मैं 38 साल का हो गया, ये तो 38 का हो ही गया रोहित, एक साल उनके पास क्रिकेट की पड़ी भी अच्छी क्रिकेट की, इस समय वो एक साल बाद बोलेंगे यार खत्म हो गया यार, मैंने इस दौरान अगर खेल लिया होता तो 3 सीरीज और खेल लेता। ये विराट कोहली के साथ भी होगा, जब टाइम नहीं होगा ना, जब टाइम खत्म हो जाएगा तब रिग्रेट करेंगे इतने सीरीज ब्रेक लेने की वजह से। दूसरी चीज, 10 दिन का ब्रेक ले लिया बहुत था, वर्ल्ड कप जीत के आए हो, इंजरीज नहीं है, कुछ नहीं है, मेंटली फ्रेश हो, लंदन गए हो, 10 दिन रह के वापस आओ, श्रीलंका सीरीज में जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो आप? आपको कितना लंबा ब्रेक चाहिए? क्या इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी हंगर, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं स्टार, वो लग्जरी, आप अपने पैसे को भी एंजॉय करना चाहते हो, खेलने के बाद कर लो, 2 साल और क्रिकेट बची हुई है, इसके बाद क्रिकेट नहीं बची हुई है। आप ये जो ब्रेक्स ले रहे हो, एक तो आपकी उम्र की वजह से आपका वो, आपको देखा आपने कि लय हासिल करने में रोहित को 1.5-2-3 साल लग गए ब्रेक्स के बाद। बिल्कुल, जब मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि कहाँ छुट्टियां मना रहे हो, और लोगों ने उसका कुछ और मतलब निकाल दिया, छुट्टियों का कुछ और बोल दिया था, तो वो जब मैंने इतनी जब डांट रोहित शर्मा को लगाई, आप देखो रोहित शर्मा लगातार खेलने लगा उसके बाद कि भैया उंगली उठ रही है, लगातार मतलब लगातार नहीं खेलना तो मत खेलो यार, ब्रेक ले लेके ऐसे खेलते रहोगे तो आपका परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं। वर्कआउट मत करो, आप क्रिकेट के मैदान में हर मैच में खेलो, और यही वजह थी रोहित आया। अब रोहित 2-2 सीरीज छोड़ रहा है, आज भी बहुत फेमस है सर आपका ये बयान, हर जगह। वर्ल्ड कप जीते तो फिर वायरल हो रहा था, लेकिन वो आपको वो वर्ल्ड कप मिला ही मेरे उस डांट की वजह से रोहित को, लगातार जो रोहित के लगाया ना मैंने, तो वो उसकी वजह से रोहित को वापस भी आया रोहित खेलने के लिए। और मैंने एकदम सही बात की, एक बुढ़ापे में जब प्लेयर होता है ना 35-36 के बाद, उसको जिम नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्रिकेट का मैदान, जिससे कि उसकी मसल मेमोरी, ब्रेन और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट रहे, आई बिल्कुल परफेक्ट रहे बॉल पे। थोड़ा सा ब्रेक ही जो होता है ना आपका पूरा लय फिनिश कर देता है। बिल्कुल। अब रोहित आएगा, रोहित को 6 मैचेस को लय में आने में लगेंगे, तो ये चीज जो है गड़बड़ है। और दूसरी चीज, आप इससे पहले अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप इससे पहले यूएस में रहे 1 महीने, 1.25 महीना आप यूएस में रहे, आप 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रहे, आप आए, जेट लैग था आपको, फिर आप 4.5 घंटे के टाइम डिफरेंस वाली जगह में चले गए, तो फिर आप इंडिया वापस आओगे, फिर आपको 10 दिन टाइम जेट लैग को एडजस्ट करने में लगेगा, तो आप तो यार बॉडी को सेट होने ही नहीं दे रहे हो। तो ये मुझे लग रहा है कि इनको यार 15 दिन का ब्रेक लेकर श्रीलंका सीरीज के लिए आ जाना चाहिए था। टू लॉन्ग ब्रेक विराट कोहली, रोहित शर्मा इस एज में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि विराट कितने भी 6 पैक्स दिखा लें, लेकिन फाइनली उनको आके बैटिंग ही करनी है, और हमें दिख गया था उनका क्या हाल हुआ है यूएस में। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज में आखिरी मैच में रन आ गए तो बच गए किंग, वरना किंग का तो बिल्कुल निकला हुआ था, किंग का पतन हो चुका था, पूरा ब्लेम था उन पे ही था, किंग का पतन हो चुका था, उनका साम्राज्य डूब चुका था, आखिरी जंग जीत गया, बच गए, 76 रन आ गए, नहीं तो उनका काम हो गया था। वो हम देख रहे थे ना, शॉट लग रहे थे ना, कुछ हो रहे थे, ओपनिंग करके कंफ्यूज थे, मारने जाऊं या गैप्स के थ्रू खेलूं, नंबर 3 का बैट्समैन हूं या नंबर 1 का बैट्समैन हूं, उन्हें कंफ्यूजन था, लाइन नहीं पकड़ पा रहे थे, आप ब्रेक पे चले गए, ठीक है। अब उनकी देखो, वो उस लेवल के प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम उन पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि श्रीलंका इन दोनों को जाना चाहिए। अगर ये खबरें सही हो गई कि वो रेस्ट ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तो आई विल बी वेरी अपसेट कि यार इस उम्र में आके आप क्यों ले रहे हो। मुझे बहुत समझ में आती है खेल के ठीक है, आपके शॉट्स और उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मोमेंटम रहना, लय में आना प्लेयर्स का,
क्योंकि हमें मालूम है एक हफ्ते का ब्रेक भी आपका लय खराब कर सकता है। आप देखते हो ना, जब बैटिंग कर रहे होते हैं, बारिश एक लंबा ब्रेक आ जाता है। वो जिस दिन वो आउट हुआ, हेनरिक क्लासन आउट हुआ, वो उसके बीच में 7-8 मिनट का ब्रेक हो गया था। ऋषभ पंत ने कुछ हो गया था, चोट का कुछ किया था, ट्रीटमेंट ले लिया, उतने में क्लासन का मोमेंटम टूट गया, आए और हार्दिक पांड्या को विकेट दे गए। बारिश हो जाती है, आपका मोमेंटम टूट जाता है। बारिश हो जाती है मैच में तो आपका मोमेंटम टूट जाता है। और आप तो घूम रहे हो, बार बार इतना ट्रेवल भी कर रहे हो, आप ब्रेक पे ब्रेक लिए जा रहे हो। आप एक सीरीज, आप जिम्बाब्वे जाने की जरूरत नहीं थी। जिम्बाब्वे सिर्फ बच्चों को भेजती है जो वर्ल्ड कप 3 जीत के आए, इनको भी आपने जबरदस्ती भेजा। क्या जरूरत थी 3 मैचेस के लिए भेजने की? यशस्वी शिवम और कौन गया है, संजू सैमसन। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे वहां पर यार? आपने जबरदस्ती उन तीनों को भेज दिया वर्ल्ड कप विनर्स को, अननेसेसरी थका रहे हो। ये 20 दिन आपको रेस्ट चाहिए था, जेट लैग से निकलने में 10 दिन रिफ्रेश होते, आप फिर से क्रिकेट नेट्स में आते, आप अपना लेग को पकड़ते, फ्रेश माइंड, वर्ल्ड कप विनर। श्रीलंका, आपको पूरी टीम को, ए टीम को ट्रैवल करना चाहिए, फिर इस ए टीम को चैंपियंस लीग तक, चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको छेड़ना नहीं चाहिए, फिर WTC तक ये टीम लगातार खेले। उसके बाद क्योंकि रोहित और विराट का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, ये दोनों रहेंगे, रोहित विल बी कैप्टन, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए था। और ये रिपीटेटिव में हो जाता है सर कि जैसे ही सीरीज वर्ल्ड कप के बाद आती है, आप एक फॉर्मेट थोड़ा ब्रेक लेते रहते हो, और जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी या कोई भी ICC टूर्नामेंट आता है, तब आप फिर से थोड़े टाइम पहले ही उसके लिए तैयारी शुरू करते हो, वो तैयारी होती है। एक और जो सवाल था सर, हार्दिक पांड्या या KL राहुल? कैप्टन कौन? हार्दिक पांड्या। KL राहुल तो चांस ही नहीं है यार, क्योंकि उनका नाम भी आ रहा है सामने। दूर तक यार, जबरदस्ती सोर्सेस। KL राहुल खेलेंगे नहीं, सीधा कैप्टनसी। वो कैप्टनसी करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? ये भी गजब किस्मत है यार। मतलब ये तो कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून नहीं है, तो बॉर्न विद अ आई थिंक गोल्ड स्पून है। अगर उनको कप्तानी मिल जाती है, नो चांस। KL राहुल को तो टीम में नहीं लेना चाहिए, पहली चीज उनकी जगह ही नहीं बन रही। जब बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर चुके हैं, आप इंजरी के बाद अब आप लाइन में पीछे खड़े रहो, आपकी टाइम आएगा तो जगह मिलेगा। ऑटोमेटिक डोर्स नहीं ओपन होने चाहिए। KL राहुल कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कैप्टनसी, वाइट बॉल कैप्टनसी, अगर ये 3 वनडे 3 T20 खेल रहे हैं, मुझे लगता है अगर जसप्रीत बुमराह जाते हैं तो हार्दिक पांड्या से पहले, ये मेरा मानना है, जसप्रीत बुमराह शुड कैप्टन लीड इंडिया नाउ। बहुत हाईली डिजर्व करते हैं। परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, ब्रेक्स नहीं, बंदा लगातार खेल रहा है, लगातार टीम को जिता के आ रहा है, वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट है यार। इससे बड़ा क्या होगा कि टीम को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिता है। कपिल देव की तरह खेल रहा है यार।